नमस्कार किसान भाइयों, मैं अंकित बेनीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल युवा किसान नई सोच में। किसान भाइयों, आज हम निरंजनपुर गांव में पहुंचे हैं, जिला हरिद्वार में, यशविंदर सैनी जी के यहाँ। और इन्होंने बहुत ही अच्छी खेती की शुरुआत करी है, केले की खेती की, भेड़ चाल से अलग, क्योंकि आसपास आप देख सकते हो कि गन्ने की खेती हो रही है। तो इन्होंने केले की खेती की शुरुआत करी है। तो जो इन्होंने कठिनाई फेस करी और किस प्रकार ये केले की खेती पर आए और क्या इनको दिखाई दे रहा है कि ये कितने इसमें सफल हो पाएंगे या नहीं, तो सभी जानकारी हम इनसे कलेक्ट करेंगे आपके लिए। और फिर भी अगर कोई जानकारी छूट जाए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। एक छोटा सा परिचय दे दो जी। मेरा नाम यशविंदर कुमार सैनी जी। ग्राम निरंजनपुर, जिला हरिद्वार, तहसील लक्सर, और ये हमारे उत्तराखंड ताऊ जी हैं, इनके पिताजी। हाँ, तो ये भी काफ़ी रुचि रखते हैं इस उम्र में भी खेती में। काफ़ी अच्छा लगा हमको इनका हौसला। तो किसान भाइयों, अब हम शुरुआत करते हैं। तो यशविंदर जी, आपने कब इसकी फसल लगाई थी? सर मैंने ये केला जो है जी। 1 अगस्त को लगाया है। वैसे हमारे यहाँ थोड़ा पहले लगाना चाहिए। हाँ, वो लेट हो गई। वास्तव में ये हुआ कि कावड़ की वजह से रूट बंद हो गया और इस कारण से केले की गाड़ियाँ हमारी लेट आई। अच्छा, ये वजह रही। जी जी। और आप बता रहे थे कि दूसरी साइड उससे भी लेट लगाया आपने। हाँ, उस साइड हमारा वो 15 अगस्त का लगा हुआ है। जी। 8-10 लाइन है, वो कम पड़ गया था पौधा, वो फिर कहीं और से कलेक्ट किया हमने। अच्छा जी, चलो कोई बात नहीं। अब क्या करना चाहिए जी आपको? आपको जो गाइडेंस मिल रहा है उसके थ्रू चलते रहें। नहीं तो क्या होता है, हमारे क्षेत्र में किसान भाई इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उनको जानकारी खुद से होती नहीं केले की खेती की, या किसी भी प्रकार की कोई खेती हो। तो अगर हमको जानकारी नहीं है तो जिसके मार्गदर्शन में चल रहे हैं, तो हमें उनसे सलाह बीच बीच में लेते रहना चाहिए। तो जैसे आप बता रहे थे कि राहुल जवान जो भैया हैं, जी जी, बलराम किसान के साथ, जी जी, बलराम किसान उनका लिंक के है? साथ है राहुल भैया जी। मैं उन्हीं के संपर्क में बार बार संपर्क कर रखता हूँ उनसे। जी जी। और ये बात परामर्श करता रहता हूँ, भाई साहब अब क्या लगाना है, क्या करना है। जी। बाकी उन्होंने मुझे को चार्ट दे रखा है 1100 पौधों का, उसी के आधार से मेरे पे इस टाइम 1150 पौधे हैं और मैं उसमें प्लस करके करता रहता हूँ। तो यशविंदर जी, ऐसा तो नहीं हुआ कभी आपने कोई मैसेज करा उनको और आपका रिप्लाई ना आया हो? नहीं सर, उनका रिप्लाई हर एनर्जी 1 घंटे के अंदर, जी। जैसे ही मैं कोई भी मैसेज गेरता हूँ या फोन पर करता हूँ, 1 घंटे के बाद मुझे रिप्लाई आ और जाता है। मैं बता दूं आपको, 1000-2000 किसान भाई उनको रोज मैसेज कर देते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल, लेकिन वो सबका रिप्लाई करते हैं। सबका। और पहले भी उन्होंने देश सेवा करी है, जी जी, फौज में थे, और अब भी देश सेवा ही कर रहे हैं। क्योंकि किसान भाइयों, देश सेवा बॉर्डर पर तो होती है, लेकिन आप जिस भी फील्ड में हो उसमें आप ईमानदारी से कार्य करो, तो आप देश सेवा ही कर रहे हो। बिल्कुल जी। तो चलो हम फिर टॉपिक पर आते हैं। तो यशविंदर जी, जैसे आपने लगा दिया, पहले तो आप ये बता दो कि आपने लगाया किस प्रकार था, इसकी आपको कंद मिली थी या पौध मिली थी क्या? नहीं, ये मेरे पौध आई है जी रेवा प्लस का पौधा जी। है और पौध आई थी इसकी। जी मैंने पौधे ही लगाए इसमें। जी। और उसके बाद आपने पहले ही बेड बना ली होगी? हाँ, ये बेड बना चुका था मैं पहले ही। जी। और ये बेड थोड़ा सा उस बात पे थोड़ा सा ध्यान नहीं रहा है, बेड कुछ ऊंचे हो गए थे मेरे। अच्छा जी। और रेतीली जमीन है थोड़ी, और रेतीली जमीन है, तो ये ऊंचे का खेत है। हाँ, तो बेड थोड़ा नीचे ही ठीक रहती है इसमें। जी, और जी। ज्यादा ऊंची बेड होने से क्या है, जो हमारी नमी है वो कम पहुंचती है। जैसे तो जल भराव तो नहीं होना चाहिए, लेकिन नमी भी नहीं टूटनी चाहिए। नहीं, नमी तो नहीं टूटती इसके, ना जल भराव हुआ इस बार। जी जी। और थोड़ा सा देख लेते हैं पानी दो जहाँ जी। तो पौधे में देख लेते हैं। आपको तारीख बताई थी किस दिन लगाया? हाँ हाँ सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 तो किसान भाइयों, काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। जैसे हमारे यहाँ जिस प्रकार का वातावरण है उसके हिसाब से बहुत ही अच्छा पौधा चल रहा है। और मोटाई भी ठीक ठाक ले गया, जिस हिसाब से लगा है, जितनी लेट जो तना है आप देख सकते हो। 20 इंच के करीब इसकी मोटाई है, उससे ऊपर ही होगी। और यशविंदर जी, जैसे आपने लगा दिया, मतलब लगाने की तैयारी करी, जी। तो आपने जैसे बलराम किसान की जो गाइडलाइन है कि आप उसे वहाँ कीचड़ बना के उसमें लगाएं, उसी प्रकार से लगाया हाँ, था? कीचड़ बनाया और लगाया,
फिर अगले दिन उसमें गोबर और जो उन्होंने वो दे रखा था हमके वो वाइस्नोमीटर, वैष्णोमीटर, सुक्रोज वगैरह, सुक्रोज, वो सब एग्रीकल्चर हाँ, बेस्ड सुक्रोज होता हर है 8 दिन में हम इसे रेगुलर करते रहते हैं जी। जो जो उनका और जो शेड्यूल है। मिट्टी की स्प्रे है, मिट्टी की स्प्रे मैं 2 बार कर चुका, देखो पत्तों पर भी लग रही है जी 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 जी, ये देखो आप, जी। 2 बार मिट्टी स्प्रे हो चुका है इसमें। तो थोड़ा हाँ, उसका बड़ा फर्क पड़ा मिट्टी स्प्रे का। जी जैसे ही मिट्टी, मेरे पौधे वो चल रहे थे, हल्के पत्ती थी छोटी, जी। मैं भाई साहब से संपर्क किया, जी मगा जी वो पत्ती चौड़ी नहीं हो रही, खिल नहीं रहा पौधा। उन्होंने कहा मिट्टी का स्प्रे किया, जी मगा जी अभी नहीं किया, आज ही करो। मैं तुरंत मिट्टी का स्प्रे कराया जी और मैं 3-4 दिन बाद देखा तो पौधे जो है बहुत अच्छे डेवलप कर चुके। जी बिल्कुल। तो काफ़ी फायदेमंद चीज़ है किसान भाइयों, जो मिट्टी की स्प्रे है, वीएम स्प्रे, वाइसोमीटर प्लस जी, मिट्टी, जी आप अन्य फसलों पर भी कर सकते हैं। और हम जल्द ही वीडियो बनाएंगे क्योंकि किसान भाइयों ने इसके रिजल्ट काफ़ी लिए हैं अन्य फसलों में भी, और काफ़ी खुशहाल ज़िंदगी वो किसान भाई जी रहे हैं क्योंकि खर्चा बहुत कम हो जाता है। 1 एकड़ में 150-200 रुपये का खर्च आता है। काफ़ी शानदार ये चीज़ है और कुदरती है सब कुछ। तो आप को क्या लग रहा है जी, आप इसमें सफल हो पाओगे या नहीं? देखो जी। सबसे देखो, बड़ा- पहला तो ये है कि मेरा शुरू का साल है, जी बस प्रयास ही कर रहा हूँ, बाकी तो ये है कि देखी जाएगी। बिल्कुल। देखने में तो ये लग रहा है कि मैं सफल हो जाऊंगा। जी हाँ, देखने से ही पता लग जाता है। जी, जी, जी। क्योंकि हमारे आस पड़ोस में जो बिना गाइडेंस के खेती कर रहे थे केले की, जी। वो फेल हो जाते हैं और 1 साल में भी उनके पौधे की ग्रोथ ऐसी नहीं हो पाई। और आप देख सकते हैं राहुल जवान भैया बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। कुछ हमारे प्रिय मित्रों को और हमारे भाइयों को इससे एलर्जी भी होगी कि उनका नाम वीडियो में बार बार क्यों ले रहे हैं। तो किसान भाइयों, उसके लिए मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि हमारा मकसद है सच्चाई दिखाना और अच्छाई दिखाना, ठीक है जी। और जहाँ बुराई होगी, सच्चाई का मतलब है उसमें सब कुछ आता है। तो वो किसान भाइयों की सेवा कर रहे हैं। अगर उनके यहाँ से आप पौधा नहीं खरीदते तो वो फिर भी आपको सलाह देंगे और आपको कामयाबी की तरफ इस फसल में ले जाएंगे। अन्य फसलों में भी वो आपके साथ रहेंगे, ऐसी बात नहीं। और आप कभी भी उनको मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन कॉल कर सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में उनका नंबर पुनः दे दूंगा, बाकी मेरी अन्य वीडियो में है नंबर। तो किसान भाइयों, अगर कोई आपका सवाल रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और फ़ोन नंबर राहुल भैया का मैं इसमें दे दूंगा, उनसे भी आप डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो यशवेंद्र जी, जैसे आपने इस खेत की शुरुआत में तैयारी करी, हाँ जी। तो आपने इसमें क्या क्या गोबर वगैरह की खाद डाली? हाँ, मैंने गोबर की खाद डलवाई पहले, जी फिर उसके बाद मिल से मैली, मैली 3 ट्रोलियाँ, जी मैली इसमें बड़ी ट्रोलियाँ थी, वे डलवाई। हाँ जी, वो रिकमेंड करते हैं और बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। जी, हर जी। फसल में मिलते हैं उसके जी, रिजल्ट। जी। हम गन्ने में डालते हैं, काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और फिर मैंने इसमें सुपर डलवाया खेत में, जी। पौधा लगाने से पहले जुताई पे, आखिरी जुताई में लगवा आखिरी जुताई में जी मैंने इसमें 4 बैग सुपर के लगवाए। जी ये 1 एकड़ से थोड़ा सा ऊपर है, जी जी। तो ये लगाया। बाकी फिर जो शेड्यूल है उसके वो आपको चार्ट दे ही देते हैं, चार्ट किसान उसके पाठशाला, आधार पर। जी, जी। राहुल जवान भैया, बलराम जी, किसान, जी। वो आपको चार्ट दे ही देते हैं। तो किसान भाइयों, उसके बाद जो यशवेंद्र जी ने करा उसके बारे में भी हम पूछेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आप सभी एक खेती के पीछे कभी ना भागें। मैं ये नहीं कहता कि आप गन्ने को छोड़ दो, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है जी। लेकिन आपके पास जितने भी क्षेत्रफल में आप खेती कर रहे हो, उसके साथ थोड़े से क्षेत्रफल में आप दूसरी अन्य फसलें, कई प्रकार की फसलें, केले को भी नहीं मैं कहता, करके देखें। और जिस फसल को आपको ऐसा लगे कि ये अच्छी है, हमारे क्षेत्र में सुटेबल है, तो आप उसको कर सकते हो। तो आइए फिर टॉपिक पर आते हैं। उसके बाद जैसे आपने लगा दिया जी ये, तो ये फर्टिलाइजर वगैरह बाद में क्या क्या डाला जी इसमें? जैसे अभी भी पड़ा हुआ है हाँ, कुछ, ये इसमें पोटास है और डीएपी है, सल्फर भी है क्या? सल्फर भी गिरा है। जी जी बार बार वो जैसे भी चार्ट के अनुसार है, सल्फर भी डल चुका है। जी वो जो है मैं 2-3 बार इसको मिट्टी में मिला, उसमें खाद में मिला करके जी। देता हूँ। खाद में पन्नी से ढक के रख देता हूँ 1 हफ्ते के लिए, रेसिडू फ्री जो खाद रेसिडू बोलते हैं। फ्री खाद जो बनता है उसके हिसाब से, और उसे ढकने के बाद फिर मैं इसमें डलवाता चलो, हूँ। जब आपने रेसिडू फ्री खाद का जिक्र आ ही गया वीडियो में, तो आप ये बताओ, उसको तैयार करने का बिल्कुल छोटा सा एक मतलब जानकारी दे दीजिए हमारे किसान भाइयों को कि कैसे आप तैयार करते हैं उसको। मैं सर एक आपकी हाँ, एक बात रोक के मैं कहूँगा, जी। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कौन कौन से खाद आपस में मिलाने हैं या नहीं, ठीक है जी। और उसके बाद जो खाद आपको आप मिला सकते हो,
काफ़ी वीडियोज मिल जाएंगी आपको यूट्यूब पर भी। जी। और अपने आसपास जो आपके डॉक्टर्स वगैरह हैं, जैसे कृषि विज्ञान केंद्र वगैरह होते हैं, इनसे आप राय ले सकते हैं। और अब यशवेंद्र जी बताएंगे कि इनका जो तरीका था वो किस प्रकार का था। सर मेरा तरीका, मैं एक पन्नी ली, उसे नीचे डाली, जी उसके बाद मैंने अपना खाद मिक्स करा, जी पोटास और सुपर, पोटास और डीएपी, जी कुछ 5% यूरिया भी था उसमें जी लगभग। तो वो करके फिर मैंने उस पर देसी खाद जो हमारा गाय का भैंसों का खाद होता है वो लाए हम, उसका 3 गुना प्लस, जी। जितना वेट उसका 3 गुना प्लस करके वो हमने मिक्स करवाया। और मिक्स करवा करके उसको हम रख देते हैं ढक करके। जैसे हमें 8 दिन बाद घेरना, तो 8 दिन पहले हम ये कार्रवाई करते हैं, जी उसको रख देते हैं, ढक देते हैं, ऊपर भी एक पन्नी डाल देते हैं। फिर उसके बाद 8 दिन बाद हम उसको खेत में डलवाते हैं, हर पौधे पर डलवा देते हैं। जी। तो उसके बाद किसान भाई उसका लाभ ये होता है, जो हमारी मतलब जो खाद होता है उसकी परसेंटेज होती है, वो बॉन्डिंग हमारी बहुत कम मिल पाती है। हमें जो बॉन्डिंग टूटती है वो 20% ही टूटती है। लेकिन रेसिडुअल फ्री खाद में, जैसे गोबर की खाद में, सड़ी हुई खाद में आप मिलाएंगे तो वो पूरी तरह आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट मिलेंगे उसके। और आपके जो आपकी फसल होगी, जैसे फल आएगा केले पर भी, तो वो जहर मुक्त होगा। ठीक है जी। तो वीएम स्प्रे के बारे में और बता दो जी। सर बीएम स्प्रे जो मिट्टी का स्प्रे होता है उसे बीएम स्प्रे बोलते हैं। हाँ जी। और उसका वो तरीका बता दो। तरीका ये है कि मैंने जो है मिट्टी ली, जी करीबन इसमें 20 किलो मिट्टी है पड़ती है इस खेत में। जी। 6 बीघे के आसपास जो खेत है, 1 एकड़ के 200 आसपास। लीटर पानी में। जी 200 लीटर पानी में जी उसको हम घोल लेते हैं एक ड्रम में, जी और उसे घोल करके हम इसका स्प्रे करते हैं। जी। तो नहीं, आप संक्षेप में बताओ थोड़ा सा जी। कि जैसे आपने खड्डा बनाया, खड्डा किस प्रकार बनाओगे, अच्छा कहाँ अच्छा, बनाओगे? मिट्टी का जी जी मिट्टी का खड्डा हमने बना रखा है एक खेत में दूसरे में। जी। वहां से हम मिट्टी लाते हैं, जी। उसे ऊपर से नीचे तक की सारी मिट्टी ले लेते हैं। 5 फीट गहराई के हाँ समथिंग? 5 फीट गहरा है समथिंग, मेरे सर बराबर गड्ढा हो रहा हाँ, है। बाकी आपने जी। निकलने के हिसाब से उसकी हाँ, सुविधा देख लो कि बस- कितना चौड़ा करना है। जी जी, बस उसका जी। हम ऊपर से नीचे तक करके गड्ढे की मिट्टी जी वह निकालते हैं, और उसको 20-25 किलो के आसपास ले लेते हैं, और उसको जो है हम पानी में घोल लेते हैं, पानी में 2200 घोल लेते मीटर हैं। जी, 200 जी। ग्राम। और 22 मीटर 200 ग्राम मिला लेते हैं। जी और फिर गुड़ डाल लो। गुड़ तो मैंने डाला नहीं। जी मैं गुड़ का तो मेरा जैविक वो बना रखा है मैंने, वो जीवामृत वगैरह। जीवामृत, जी तो वो डालता हूँ। जी वो मैंने टैंक भी रख रखा है एक छत पे, जी जी। तो वो गिरता हूँ। एक बार डाल दिया, अब बाकी अब डलेगा, तैयार पड़ा है। तो एक बार किशन भाई आप टैंक और दिखा दो, जहाँ यशवेंद्र जी ने ये अपना मैनेजमेंट पूरा तैयार किया हुआ है। किसान भाइयों आप देख सकते हो, वहाँ सामने इन्होंने जीवामृत के लिए एक टैंक रखा है खेत में ही, ट्वेल पर। और ठीक है किसान भाइयों, जो जानकारी हमसे छूट गई हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और मैं यशवेंद्र जी का दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, इन्होंने हमें अपना कीमती समय दिया। और जो हमारे बड़े जी हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, इनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा और इनसे आशीर्वाद लेना चाहूँगा। क्योंकि जो बड़े होते हैं, अगर हम उनको भूल जाएंगे तो हम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। और हम जिस राह पर निकले हैं, हमें अच्छाई भी मिलेगी, बुराई भी मिलेगी। तो हमारे बड़ों का अगर हमारे साथ रहेगा, आशीर्वाद रहेगा, तो हम अपनी मंजिल को पा जाएंगे। हमारी मंजिल किसान भाइयों एक ही है कि किसान सुखी रहे। और हमारा मकसद ये है कि सीखना और सिखाना। ठीक है जी। तो धन्यवाद जी यशवेंद्र जी। धन्यवाद। नमस्कार। यशवेंद्र जी आप ये बताओ, आपने जो सुपर नेपियर घास लगाया है, ये नेपियर है या सुपर नेपियर? ये सुपर नेपियर। अच्छा जी। तो काफ़ी चर्चित है वैसे तो ये, लेकिन इसके केले में क्या महत्वता है, आप अपने मुंह से किसान भाइयों को बताओ। मैं जब भाई साहब से, राहुल जवान जी से सलाह ली, उन्होंने कहा कि भाई खेत के चारों तरफ नेपर घास लगाना बहुत जरूरी है केले के, क्योंकि जब ठंडी हवाएं आएंगी वो उसको रोकने का उसको बहुत मेंटेन करेंगी। और जब हाँ। गर्म हवाएं आएंगी उनको भी maintain करेंगी। करेंगी। टेम्परेचर उनका मेंटेन करके maintain खेत में आएगा आपके, तो उससे आपकी फसल को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। नहीं होगा। ठीक है जी। और एक बात मैं बताना चाहूँगा, कुछ किसान भाई गन्ना लगा देते हैं चारों तरफ, ठीक है, तो गन्ने की जो नीचे की पत्तियां होती हैं वो सूख जाती हैं, वो फिल्टर नहीं कर पाती हवाओं को। लेकिन ये ऊपर से लेके नीचे तक हरा रहता है, तो ये अच्छे से हवाओं को फिल्टर करके भेजता है, तो इसका बहुत ही लाभ है।